आज आपको प्लेन हादसे का अनदेखा वीडियो दिखाने जा रहा हूं और एक रहस्यमयी आवाज भी सुनाऊंगा जो इस प्लेन क्रैश के आखिरी 30 सेकंड के गहरे राज खोल के रखते हैं। क्योंकि लोग इसी बात से अब तक हैरान हो रहे हैं कि कैसे यह प्लेन रनवे से तो उड़ गया, फिर ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में ही आग का गोला बनकर एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को चीरता हुआ टुकड़े टुकड़े कैसे हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देखकर शॉक। आज पीएम खुद क्रैश साइट पर पहुंचे, वहां का पूरा मंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। एक एक चीज उन्होंने बारीकी से समझी, उनको डिटेल रिपोर्ट बताई गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक डिटेल जो है वो प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कल ही मैंने आपको बताया था, जैसे हादसा हुआ उन्होंने तुरंत अमित शाह से कहा था कि आप पहले तो पहुंचे, और आज पीएम खुद पहुंच गए। क्रैश साइट पर जिस तरह का हाल था वो किसी को भी झकझोर के रख देने वाला। नरेंद्र मोदी आज जिस तरह के दुख में दिख रहे थे वो उनके हाव भाव में साफ दिखा। इस प्लेन क्रैश को देखकर पीएम मोदी ने आज एक बड़ा फैसला भी लिया है, जिसके बारे में आज आपको आगे बताऊं। क्रैश के गहरे राज लेकिन सुनने जा रहा हूं, क्योंकि कोई कह रहा है कि इंजन फेल हो गया, कोई कह रहा है कि प्लेन के फ्लैप जो डैने होते हैं, पंख होता है, वो सही पोजीशन में नहीं थे इसलिए नहीं उड़ पाए। कोई कह रहा है ना चिड़िया हिट कर गई, बर्ड हिट कर गई। कोई कह रहा है कि नहीं गर्मी ज्यादा थी इसलिए नहीं टेक ऑफ कर पाया। कोई कह रहा है कि जो तेल भरा गया उसमें गड़बड़ी थी। कोई कह रहा है कि प्लेन तो पुराना था, 12 साल 13 साल का हो गया था प्लेन, 10 साल में तो गाड़ी पुरानी हो जाती है, प्लेन को क्यों नहीं हटाया, प्लेन पुराना था इसलिए हटाओ। पाठशाला में आज आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, इन सारी थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि प्लेन के आखिरी 30 सेकंड में ऐसा क्या हुआ था कि प्लेन उड़ते ही गिर गया, और वो रहस्यमयी आवाज जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो क्या बता रही है। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आज अचानक अहमदाबाद पहुंचे और क्रैश साइट पर जाकर पीएम ने जो मंजर देखा, उस पैसेंजर से मिलकर पीएम ने क्या कहा जो हादसे में बच गया, सब कुछ है। पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर विस्तार से सब कुछ बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज लॉस के जैसा, क्योंकि आज आप प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। बहुत ये तस्वीरें देखकर हर कोई शॉक्ड रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनका मतलब मुश्किल से मुश्किल हालत में लोगों ने उन्हें इस तरह से नहीं देखा है जैसे आज वो दिख रहे थे। कार से उतरे और एकदम धीरे धीरे चल रहे थे, कंधे झुके हुए थे, बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भयंकर संकट के समय भी बिल्कुल चेहरा एकदम उनका तना हुआ रहता है ताकि देश कॉन्फिडेंस में। लेकिन इस घटनाक्रम को देखने के बाद, इस प्लेन क्रैश के बाद आज ऐसा लगा कि वो भी अंदर से हिल गए, और ये तभी होता है जब अंदर से बहुत ज्यादा दुख हो, और इसलिए पब्लिक आज प्रधानमंत्री को देखकर शॉक है। बाप रे बाप, मोदी जी भी हिल गए हैं इस हादसे में। इस प्लेन क्रैश में पीएम मोदी को झकझोर कर रख दिया। पीएम ने कल अमित शाह को अहमदाबाद भेजा था, आज वो खुद अहमदाबाद पहुंचे। पीएम मोदी करीब 10 मिनट तक हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे और इस दौरान उनके चेहरे पर हादसे का दुख साफ नजर आया। पीएम मोदी ने अधिकारियों से जाना कि जब प्लेन गिरा तो उसके बाद हालात कैसे बन गए। उन्होंने हॉस्टल की उन इमारतों को भी देखा जिनमें प्लेन क्रैश के बाद आग लग गई। हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज अहमदाबाद में हादसे वाली जगह का दौरा किया, तबाही का मंजर दुखद, अधिकारियों और टीम से मुलाकात की जो हादसे के बाद बिना रुके बिना थके लगातार राहत के काम किए। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय ट्रेजेडी में अपने परिवार वालों को खो दिया। हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद पीएम मोदी सिविल हॉस्पिटल गए, जहां प्लेन क्रैश में घायल लोगों को एडमिट करवाया। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल में भर्ती सभी लोगों के पास जा जाकर उनका हाल पूछा, घायलों का हौसला बढ़ाया, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हादसे में प्लेन में सवार 242 लोगों में सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल में भर्ती इस शख्स से भी मुलाकात। इस शख्स का नाम रमेश कुमार विश्वास है, जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। उसके नाम में विश्वास है, लेकिन जिस तरह से वो बचा है उसको खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे बच गया। पीएम मोदी काफी देर तक रमेश विश्वास के बेड के पास खड़े रहे, उससे बातचीत करते नजर। दोनों के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने रमेश विश्वास का हाल पूछा, हादसे के बारे में जानकारी दी। सिविल हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात पर पीएम मोदी ने ट्वीट लिखा कि अहमदाबाद में हुए दुखद प्लेन क्रैश के बाद
घायल हुए लोगों से मुलाकात की, जिसमें एकमात्र जिंदा बचा व्यक्ति भी शामिल। उन्हें भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में सरकार उनके और उनके परिवार वालों के साथ, पूरा देश उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। इस जिंदा बचे पैसेंजर ने पीएम मोदी को क्या बताया, उसके मुताबिक आप प्लेन के जो 60 सेकंड थे उसमें अंदर क्या चल रहा था, प्लेन के अंदर क्या हुआ, उसकी गवाही आपको आगे सुनवाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि क्रैश की वजह को लेकर क्या क्या बातें चल रही। प्लेन क्रैश को लेकर जितने मुंह उतनी बातें चल रही। हर कोई जानना चाहता कि हुआ कैसे, 60 सेकंड में कैसे गिर गए, और इसलिए तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। नई नई थ्योरी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चल रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि टेक ऑफ के 60 सेकंड और फिर टेक ऑफ में भी, उसमें भी 30 सेकंड हटा दीजिए क्योंकि थोड़ा तो उठा ही था, तो आखिर के 30 सेकंड के अंदर प्लेन कैसे क्रैश हो सकता है ये लोगों को यकीन नहीं। आज आपको प्लेन क्रैश के पीछे की सारी थ्योरीज के बारे में बताऊं। प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले क्या हुआ, पायलट ने क्या मैसेज दिया था, वो रहस्यमयी आवाज क्या है जो बहुत बड़ा राज खोल सकती है, क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है क्या। आपको प्लेन के क्रैश होने से ठीक पहले का वो वीडियो दिखाऊंगा जो कई सवालों के जवाब देगा, रहस्यमयी आवाज का राज खोलूंगा। क्योंकि प्लेन क्रैश की जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए कि प्लेन क्रैश पर एक्सपर्ट्स कौन कौन से सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई एक्सपर्ट्स तक पूछ रहे हैं कि इंजन फेल हुआ है या इंजन में माल फंक्शन हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई थी या पूरा इंजन ही बैठ गया था। प्लेन के विंग्स के फ्लैप क्या ठीक से नहीं खुले हुए थे, गर्म मौसम की वजह से तो ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस में कमी आ गई और प्लेन उठ नहीं पाया। क्या प्लेन से कोई पक्षी टकरा गया था, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। क्या प्लेन के लैंडिंग गियर में खराबी हो गई थी, लेकिन लैंडिंग गियर का क्या मतलब, अगर वो अंदर नहीं जाएगा तो प्लेन गिर जाएगा। क्या प्लेन के फ्यूल में तो गड़बड़ी नहीं थी। यानी तरह तरह की थ्योरीज उठ रही और तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्लेन जो है वो बहुत पुराना था इसलिए गिर गया, 10 साल 12 साल पुराना प्लेन था तो इसको रिटायर क्यों नहीं। देखिए इनमें से कुछ थ्योरी साइंटिफिक भी है जिसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि प्लेन क्रैश इस वजह से हुआ होगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर जो थ्योरी सूत्रों के मुताबिक आ रही है वो अपने आप में प्लेन को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है, जिसके मुताबिक प्लेन के स्पीड पकड़ते ही पायलट को तकनीकी खराबी पता चल गई। प्लेन टेक ऑफ के लिए जरूरी हाई स्पीड पर तो था और पायलट के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाना संभव नहीं था। टेक ऑफ नहीं करते तो प्लेन रनवे को ओवरशूट कर जाता, क्योंकि भाई जब उन्होंने चेक किया होगा कि भाई अब सब ठीक है, चलो अब ब्रेक हटाते हैं, प्लेन उड़ेगा। अब प्लेन गति पकड़ लिया, अब उनको लास्ट मिनट पर अगर पता भी चला होगा कि कुछ इंजन में गड़बड़ी आ रही है तो रोकेंगे कहां, एकदम धड़धड़ाता निकल जाता प्लेन, तो उन्होंने टेक ऑफ तो कर लिया, नहीं तो प्लेन जो है वो रनवे शूट कर जाता। ऐसा होने पर भी हादसा होना तय था। अब क्या इससे बचने के लिए पायलट ने टेक ऑफ कर लिया था?